कुलदीप यादव को बुखार और सेकंड टेस्ट मैच से उनका ड्रॉप होना एक अलग मिस्ट्री बन गया है। जहां पर कुलदीप यादव को सेकंड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। शुभमन गिल जब टॉस के लिए आए थे तब उन्होंने यहां पर बताया कि कुलदीप यादव इस समय वायरल फीवर से जूझ रहे हैं, इसी वजह से उन्हें सेकंड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई है। लेकिन यहाँ पर फैंस इसको लेकर थोड़ा सा दो धड़ों में बंट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टेस्ट मैच से पहले ही बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि कुलदीप यादव को ड्रॉप किया जा सकता है, 33 साल के सारांश जैन को डेब्यू दिया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी। इंडिया वर्सेस सेकंड टेस्ट मैच की जब प्लेइंग 11 सामने आई थी तो वहां पर कुलदीप यादव को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन वजह यह बताई गई कि कुलदीप यादव वायरल फीवर से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र रहा सितांशु कोटक का वो बयान। बैटिंग कोच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर यह पूछा गया कि ठीक है, कुलदीप यादव को बुखार है, लेकिन अगर वो फिट रहते तो क्या वो प्लेइंग 11 में होते? तब सितांशु कोटक ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं बनता है। जब हम गोल से निकले थे तभी यहाँ पर कुलदीप यादव को बुखार की शिकायत लग रही थी और वो थोड़ी सी परेशानी में दिख रहे थे। और इसी वजह से जब सेकंड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 के बारे में हम सोच रहे थे, हमें वहां पर एक ऑफ स्पिनर की जरूरत थी, क्योंकि श्रीलंका की टीम में कई सारे लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं और यहाँ पर जो खिलाड़ी हमारे पास उस समय अवेलेबल था, तब यहाँ पर हमने उस तरीके से फैसला लिया। और उन्होंने कहा कि ऐसा होता या फिर ऐसी कंडीशन होती या फिर कोई खिलाड़ी फिट होता तब हम उसको प्लेइंग 11 में रखते हैं, इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये सवाल सेंस ही नहीं बनाता है कि यहाँ पर कोई खिलाड़ी अगर फिट होता तो हम उसे प्लेइंग 11 में रखते या नहीं रखते। यानी यहाँ पर वो सीधा सीधा जवाब देते हुए नहीं दिखाई दिए, क्योंकि अगर सितांशु कोटक ये भी कह सकते थे अगर कुलदीप यादव फिट होते तो उनको प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती थी, सारांश जैन को डेब्यू का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन सितांशु कोटक ने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर शंका इसलिए भी बढ़ती हुई नजर आती है क्योंकि 21 अगस्त को जब टीम इंडिया यहाँ पर कोलंबो के मैदान में प्रैक्टिस कर रही थी, तब टीम इंडिया के स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने यहाँ पर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए बताया था कि कुलदीप यादव उस समय प्रैक्टिस करने के लिए क्यों नहीं आए। तो वहां पर उन्होंने बोला कि कुलदीप यादव रेस्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तब ये क्लैरिटी नहीं दी थी कि कुलदीप यादव फीवर से जूझ रहे हैं, उनको वायरल फीवर है, इस वजह से वो मैदान पर नहीं आए। हालांकि कुलदीप यादव यहाँ पर इसके बावजूद टीम के साथ ट्रैवल करते देखे गए, उन्हें डगआउट में भी देखा गया था। तब यहाँ पर यह सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि कुलदीप यादव को क्या सच में बुखार था या फिर उन्हें सिर्फ टीम से ड्रॉप करने के लिए इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। क्योंकि फैंस इस तरीके का सवाल सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं कि कुलदीप यादव को लेकर जो फैसला लिया गया है, क्या उसके पीछे सच में वजह उनका बीमार होना है। क्योंकि यहाँ पर जब हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहां पर जब उनसे कुलदीप यादव को लेकर सवाल पूछा गया था तब भी उन्होंने ये कहा था कि कुलदीप यादव को खिलाना या ना खिलाना कप्तान के हाथों में है, वो परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेंगे। यहाँ तक कि लेकिन जब उनसे ये पूछा गया था कि आप प्लेयर को लेकर क्या सोचते हैं, किसी भी खिलाड़ी को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम एक मैच के दम पर किसी भी खिलाड़ी को जज नहीं करने वाले और हम लगातार प्लेयर्स को मौका देंगे जिससे कि वो अपने आप को सेटल कर सकें और उनमें कॉन्फिडेंस आए। लेकिन कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर काफी सवाल उठे थे इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद। 25 ओवर उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में डाले थे और सिर्फ एक विकेट उन्हें मिल पाया था। और इसी वजह से उनकी गेंदबाजी पर काफी सवाल उठ रहे थे कि यहाँ पर कुलदीप यादव को सेकंड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन यहाँ पर वजह यह सामने आई है कि कुलदीप यादव वायरल फीवर से जूझ रहे हैं, इसी वजह से उन्हें सेकंड टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया गया।